जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक बहुजन क्रांतिकारी मौजूद है और नाम है इनका सौमित्रा दाहड़ जी, जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ भी किसी न किसी रूप में काम किया है। वैसे हम इन्हें क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं और बहुजन मूवमेंट्स में पिछले लगातार बहुत लंबे समय से ज़्यादा सक्रिय हैं। करीब 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये लगातार, समय कुछ ज़्यादा हो गया है। और अभी इन्होंने एक अपना YouTube चैनल शुरू किया है खबरदार के नाम से। एम आई राइट? तो सबसे पहले आपका जय भीम संसार YouTube चैनल पर स्वागत है, फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर पॉल के साथ जी। सोमेंद्र जी, आपने खबरदार YouTube चैनल शुरू करा है, इसके विषय में आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी कि आप क्रांतिकारी, एक वक्ता, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक मीडिया कर्मी भी बन जाना चाहते हैं या एक YouTube चैनल बना रहे हैं? क्या आपकी क्रांतिकारी कहीं से कमजोर पड़ती जो मीडिया का आप सोच रहे हैं कि एक मीडिया के रूप में भी ज़्यादा बेटर रहे? देखिए, आपने अपना सवाल नहीं, ये मेरे दिल का सवाल है। भी ये प्रश्न मेरे दिल में भी आया था जी। कि मुझे मीडिया की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम ग्रास रूट पे जाते हैं, लोगों तक अपनी बातें बताते हैं, लोगों को महापुरुषों के बारे में बताते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो बहुजन समाज में या फिर जो क्रेज बना हुआ है, यहाँ पर सभी लोग यूट्यूब्स के माध्यम से या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वीडियोस देखते हैं। और बाबा साहब ने खुद कहा था कि, और बाबा साहब ने खुद मूक नायक के पत्रिका छपवाई थी और निकाली थी। और उसके बाद अगर हम मान्यवर साहब कांसीराम का भी दौर देखते हैं तो उन्होंने भी मूक नायक के बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत के नाम से और मान्यवर साहब ने मूक नायक के नाम से, इसको अपन ये कर दे क्या, तो बाबा साहब ने मान्यवर साहब ने इस मूक नायक के नाम से पत्रिका निकाली। तो उसमें एक जो क्रांति आनी थी वो हुई। वही काम यहाँ पर अभी वर्तमान में ऐसे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने समय समय पर लोगों के बीच में जा कर के लोगों के भावनाओं को प्रकट किया, बहुजन समाज में चल रही एक्टिविटीज़ को प्रकट किया। लेकिन अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलते हुए नज़र आ रहा है। लोग कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ भी व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो आप भी क्या उसी भीड़ में शामिल हो जाना चाहते हैं? मैं भीड़ से हटकर ये करना चाहता हूँ। और क्या फर्क आया कि देखिए वो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, कहीं यूट्यूब पे या किसी भी तरीके से आ रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, तमाम किस्म के, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं। तो आप क्या परिचय देना चाहते हैं कि आपने भी खुद का एक YouTube चैनल बनाया? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि क्रांतिकारी हैं आप, एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप भी एक यूट्यूबर बन जाना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले आपको बताया कि इसका जो एक क्रेज बना हुआ है, पैसे कमाना यूट्यूब से हमारे लिए मेन प्रायोरिटी नहीं है कि हमें पैसा मिले, मतलब वो उद्देश्य नहीं है, वो पैसे कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोग ये जो यूट्यूब चैनल है, ये कैडर बेस्ड चैनल है। ओके। और इससे हम लोग जो इधर उधर की बहुत कम बातें होंगी इस चैनल में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इस चैनल से आपको तार्किक बातें, एनालिसिस करके आपको इतिहास की जानकारियाँ यहाँ से मिलेंगी। और आने वाले समय में इस यूट्यूब के माध्यम से, इस वेब चैनल के माध्यम से आप देखेंगे कि एक अच्छे ट्रेनर्स पैदा होंगे, क्योंकि आपने देख रहे कि अभी कैडर की कमी है। जो कैडर मान्यवर साहब कांसीराम के ज़माने में चला था, उन सब कैडरों की कमी है। और मुझे लगा कि हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम हम लोग कैडर बेस एक चैनल तैयार करके हम लोग लोगों तक वो वीडियोस पहुँचाएँ और लोगों को अपने इतिहास के बारे में, परिस्थितियों के बारे में और सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई चल रही है उसमें हम लोगों की भागीदारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए
ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बहुत ही अहम है और आप देख रहे हैं कि देश का जो माहौल है बहुत ही विपरीत चल रहा है। यहाँ अभी लोग सांसें लेने भी अब लोगों को तकलीफ़ हो रही है। आप देखिए, आपको क्या लगता है कि मणिपुर जल रहा है? मैंने एक वीडियोस बनाई थी मणिपुर और खैर लांजी के ऊपर। तो ये खैर लांजी और मणिपुर या फिर हाथरस ये पहली बार नहीं है, अब तो ये होते आएगा। और आपने देखा कि अभी हरियाणा के अंदर वहाँ मस्जिद को तोड़ा गया, जलाया गया, वहाँ हत्याएं हुई, धर्मों के नाम से हत्याएं हुई। एक गौरक्षक के कहने पर वहाँ भीड़ उग्र होती है और वहाँ पर हरियाणा जलता है और उसका जो पूरा मैसेज है पूरे देश में खराब जा रहा है। तो आप देखिए कि ये दंगे होंगे और होंगे इसलिए क्योंकि 2024 का कैसे दे सकते हैं? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ पहले कि 2024 के ये सब चुनाव है और 2024 के चुनाव इतने अहम क्यों है? ऐसा क्या है कि जब भी चुनाव आ रहे हैं तो दंगे हो रहे हैं? देखिए, ये एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने महाराष्ट्र में भी वो भिड़े के नाम से किया, अभी मध्य प्रदेश में मूत्र विसर्जन के नाम से किया, हरियाणा में हुआ। और आप देखिए ट्रेन में एक आरपीएफ जवान जो वर्दी में रहने के बाद जिसे सिखाया जाता है जो कि उन्हें लोगों की रक्षा के लिए वो वर्दी दी जाती है। कुल मिलाकर के ठीक है, मैं आपकी बात को बीच में अभी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मैं फिर वही आ रहा हूँ कि आपने यूट्यूब चैनल बनाया, आप एक क्रांतिकारी, कितने अच्छे क्रांतिकारी, कितने अच्छे विचार हैं आपके, आपका फोकस है कि ये खबरदार नाम से आपने एक बहुजन कर्मी होने के बाद में, मतलब बहुजन समाज का होने के बाद में खबरदार के नाम से आप चैनल बनाते हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्या उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाते हैं? देखिए, खबरदार का मतलब ही है कि सावधान होना। हम लोगों को सावधान कर रहे हैं कि अब खबरदार कि अब आप लोगों का अस्तित्व, आपका अस्तित्व गर्त में है। 2024 आ रहा है, इसलिए ये चुनावों की जो तैयारी चल रही है, नूहू के दंगे, हरियाणा के दंगे और तमाम एट्रोसिटीज हो रही हैं, और ये एक मणिपुर कांड इतना बड़ा कांड हो गया, 4 महीने से चल रहा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, अगर एक निर्भया का कांड होता है तो पूरा देश आता है। मैं इसमें कास्टिज्म नहीं लाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी हम ही लोग उस निर्भया के केस में हम ही लोग रास्ते पर आने वाले लोग थे सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर। लेकिन मणिपुर में वो आदिवासी महिला है, इसलिए वहाँ पर आदिवासी रास्ते पर है। तो आप देख रहे हैं कि कितने वहाँ बजरंग दल वाले, कितने आरएसएस वाले वहाँ पर आए हुए हैं, उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मतलब उनके पक्ष में आ रहे, विपक्ष में आ रहे? नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम उनके पक्ष में, जब अगर निर्भया ब्राह्मण, बजरंग दल पक्ष में काम कर रहा है, विपक्ष में अरे विपक्ष में काम कर रहा है ना, वो कौन सा रास्ते पर आ रहा है? देखिए, जो जिन पे जुल्म हो रहा है उनकी मदद कर रहा है क्या बजरंग दल? नहीं, कहाँ पर? जब भी आरएसएस, बजरंग दल या आरएसएस की जितनी भी शाखा है, जब भी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो ये लोग कहाँ पर होते हैं? ये लोग नहीं दिखाई देते। लेकिन एक निर्भया कांड होता है तो हम मानवीयता को दर्शाते हुए, क्योंकि हम मानते हैं कि इंसान जैसे ही होता है, इंसान को इंसान की परिभाषा में तोलना चाहिए, तो हम निर्भया के केस में हम लोग रास्ते पर आते हैं। लेकिन जब हमारे बहन बेटियों के साथ में ऐसे वाहियात हरकतें होती है तो वो लोग कहाँ होते हैं? अभी आपने कहा था आप इसको जातिवाद की तरफ रुख नहीं करेंगे, लेकिन आपके या मेरे करने से क्या होगा, जबकि वो खुद जातिवाद घोषित कर रहे हैं जुल्म कर करके SC ST OBC और माइनॉरिटीज पर, और ये जाति धर्म के दंगे भड़का करके, और ऊपर से इन्होंने अभी ये जो आदिवासी यानी कि जो ST में आ जाता है उस पर जो क्राइम हो रहा है शेड्यूल ट्राइब पर, और वो वहाँ का मैतेई समाज भी मांग कर रहा है कि हम वो बनेंगे, ST में हमें शामिल करो ताकि जमीनों का लाभ मिल सके। देखिए, ये चीज़ें तो शेड्यूल ट्राइब में ऐसे बहुत सारे स्टेट है कि वहाँ कुछ जातियों ने अतिक्रमण किया, इसमें दो मत की बात नहीं है। तो जो मैतेई है, एक्चुअल वहाँ का जो कुर्की है, यानी जो है कुकी लोग, वो लोग ऑलरेडी वहाँ के आदिवासी है, जंगलों में रहने वाले। और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ कोई जाति धर्म का दंगा नहीं है। वहाँ पर जहाँ पर भी आदिवासी आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में आप जाकर देखिए, जांजगीर चांपा, उधर रायगढ़ के साइड में जाकर देखिए, चारामा के साइड में जाकर देखिए, दंतेवाड़ा के साइड में जाकर देखिए, जंगलों में रहता है कौन? जंगलों की रक्षा कौन करता है? जंगलों की रक्षा करता है आदिवासी। और जिस जंगलों में खनिज है, माइंस है,
ऐसी जगह पर अभी यहाँ के टाटा यानी जो अदानी अंबानी जा नहीं पा रहे हैं, तो आदिवासी जब तक उस जंगलों से प्लान नहीं करेगा, उस जंगलों को आदिवासी खाली नहीं करेगा, तब तक ये सरकार अदानी अंबानी को जंगलों में उनके लिए खनिज उत्पाद का जो काम है शुरू नहीं कराएंगे ना। तो ये वहाँ अगर सच में अगर आप सही तह तक जाएंगे, नीचे के तह तक जाएंगे, तो वहाँ देखने मिलेगा इन्होंने जातिवाद का वो दिखाया है, लेकिन एक्चुअल इस देश के SC ST OBC को डराने का काम है। ये है इसका मेन उद्देश्य इन लोगों का। ये तो रही सामाजिक मुद्दों पर बात, लेकिन फिर मैं घूम फिर के वहीं पे आऊँगा। पहला सवाल मेरा ये था आपसे कि आपने YouTube चैनल बनाया है खबरदार के नाम से, तो खबरदार आप कर देना चाहते हैं अपने पूरे भारत की आवाम को कि एक बहुजन नाम नहीं है, मतलब एक जैसे खबरदार है तो एक कॉमन वर्ड है, सबके लिए इक्वल है। देखिए, सबसे पहली बात कि मैंने कुछ आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये हमारा चैनल ही बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुषों के संघर्षों में के लिए और उनके संघर्ष उनकी लड़ाई के लिए जिन्होंने हमें अधिकार दिया, तो हमारा चैनल उनके नाम पर उनके कार्य के लिए समर्पित है। और आपको बता दूं, खबरदार यानी बहुजन मोमेंट नहीं, बहुजन मोमेंट को सावधान करना, ये खबरदार का। तो अपने बहुजन महापुरुषों का, बहुजन महामाताओं का या बहुजन मिशन मूवमेंट्स में से कहीं खबरदार के साथ में ऐड नहीं किया आपने? देखिए, खबरदार यानी मैं पहले ही आपको बताया कि इसका मतलब है कि सावधान होना, आपको सावधान करना। हाँ, आपको सावधान करना है। SC ST OBC माइनॉरिटीज इस देश के जो लोग हैं, जो यहाँ हाथी जैसे समाज है, उनको सावधान करना। और जो मुट्ठी भर चीटी जैसे जो समाज है जो हम पे राज कर रहे हैं, इस देश में इतने दंगे हो रहे हैं, इतने जातिवाद, ये संविधान होने के बाद भी इस प्रकार से जातिवाद चल रहा है, इस प्रकार से दंगे चल रहे हैं, तो हमारा यही है कि इन मुट्ठी भर लोगों से 90% लोग हाथी जैसे समाज के लोग, आप सावधान हो जाइए। ठीक है, आप खबरदार करना चाहते हैं अपने YouTube चैनल खबरदार के माध्यम से। जी ठीक है। मैंने अभी आपको पहले भी कहा है कि कोई बहुजन नाम उसमें ऐड नहीं किया। खबरदार तो ठीक है, एक कॉमन वर्ड है, बहुत अच्छी बात है। और बहुजन मूवमेंट का ही आप चैनल बता रहे, बहुत अच्छी बात है। बहुजन मूवमेंट मीन्स मानवता का चैनल। बिल्कुल ठीक है। और एक मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी 2024 की और कौन सी पार्टी को सपोर्ट करने की तैयारी आप भी कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी ऑन कैमरा ये बात नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो भी पार्टी है, बुद्धा से लेकर कांसीराम तक, मान्यवर साहब कांसीराम तक, और इनका जो कार्य हुआ पूरे देश में बखूबी सही तरह से, और जो पार्टी राजनीतिक पार्टी ना होकर विचारधारा वाली पार्टी है, ऐसी पार्टी को मैं सपोर्ट करूंगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी इसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, जो राजनीतिक पार्टी ना होकर के बहुजन मूवमेंट की पार्टी होनी चाहिए, बहुजन विचारधाराओं को पहुंचाने की पार्टी होनी चाहिए। और मान्यवर साहब ने जिस नींव को रखा है, हम लोगों को भी उसी नींव को बरकरार रखना है। सुना है कि अभी आप कुछ दिन पहले बहन जी के कारवां में जाकर के बहन जी से मिलकर भी आए। बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो आयरन लेडी मायावती, हम तो उनको मायावती सरकार कहेंगे सच्ची में। जी देखिए, एक्चुअल बहन जी की बात अगर आप करते हैं तो बहन जी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और बहन जी से मैं अभी तक आदर्श है। और क्योंकि एक बहुजन मूवमेंट को अगर कोई इससे गति मिली है तो बहन जी से मिली है। और इसमें दो मत की बात नहीं कि उत्तर प्रदेश के जो शेड्यूल कास्ट में जो चमार जाति, जाटव जाति अगर आ रही है, या फिर यहाँ के पासी है, भंगी है, और भी जो तमाम निचले दबके जो जातियाँ थी, तो बसपा की सरकार आने के बाद में यहाँ के जातीय जो निचले समाज की जातियाँ थी, दबा कुचला जो समाज था, जिनका सर झुका था, तो बहन जी की सरकार आने के बाद में वहाँ के लोगों ने सर उठाना सीखा। इसमें दो मत की बात नहीं है। तो मेरे लिए मैंने अभी बहन जी से मेरी अभी तक के 2 मुलाकात हुई। अभी आपने जैसे बताया कि अभी भी मेरी मुलाकात हुई, तो मुलाकात यानी पर्सनली मेरे से नहीं, वहाँ काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग चर्चाओं के लिए, और जिसमें से मेरे एक फ्रेंड को बहन जी ने जवाबदारी भी दी सहारनपुर से है वो, और उत्तर प्रदेश में उनको जवाबदारी भी मिली। चाहूँगा कि आपने बताया वहाँ तमाम लोग थे, आप ही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, और जब बहन जी का नाम सुन के ही हजारों लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है बहन जी के एक कार्यक्रम में। मतलब लोगों को कहना नहीं पड़ता,
बस पता चलना चाहिए बहन जी आ रही हैं, तो वहाँ इतना हुजूम मोड़ पड़ता है, ये वोटिंग में तब्दील क्यों नहीं हो पाता? मैं सिर्फ इस बात से परेशान हूँ। जी, मैं आपको जो ये चैनल जो हम लोगों ने नया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हम लोग चैनल बना है ये कैडर बैच चैनल है, और एक कैडर बैच चैनल है, और हमने ये चैनल ही इसलिए बनाया है कि आने वाले 2024 में बहुजनों की ताकत, बहुजनों की शक्ति दिखाई दे सकती है। और ये 2024 में मेरा इशारा क्या है आप लोग समझ सकते हैं, 2024 में हम सत्ता में आ सकते हैं। इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी आ सकते नहीं, पूरे चांसेस है, आप आकर दिखाएंगे, इसलिए तो हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। एक झूठा इंसान देश का PM बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दम पर, पूरे देश में उसका कब्जा हो चुका है, झूठ भी बोल रहा है, सारी दुनिया को पता है, फर्जी डिग्री वाला है, झूठे वादे वाला है, हर बात उसकी झूठी निकल रही है। लेकिन वो दूसरी पार्टी की जो पहले एक पार्टी थी सत्ता में 2013-14 में, और उसको झूठ बोल बोल के सत्ता से हटा देता है, खदेड़ देता है, और अब तक छाया हुआ है। और देश में दुनिया भर का क्राइम हो गया है, क्राइम छा गया है, चाहे हरियाणा के दंगे लगा लो, चाहे आप मणिपुर के दंगे लगा लो, चाहे चाइना अटैक लगा लो, कुछ भी लगा लो, मैंने नियत सोल्जर मारे गए 20 या 22, पूरा सारी दुनिया को मालूम है। तमाम किस्म के नुकसान हो रहे हैं, तमाम किस्म की आर्थिक हानि हो रही है, आरक्षण, संविधान सब पर आंच आ गई है, पूरे बहुजन मूवमेंट के कार्मा को कमजोर कर दिया, शिथिल कर दिया। ऐसे में आप कैसे दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की जगह बनाएंगे, ये बताइए आप मुझे। जी देखिए, जगह बनाना प्रचार में रहता है, आपकी पार्टी कहाँ प्रचार प्रसार में नजर आती है? मैं यहाँ अभी फिलहाल बसपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुजन समाज का एक कर्मठ कार्यकर्ता, और आप सब जानते भी है कि हम कार्य रोड कह रहे थे कि BSP की पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, बहन जी का जो कैडर नहीं, मैंने कहा कि बहन जी के शासनकाल में दबे कुचले समाज ने सर भी ऊंचा कर लिया। अब क्या आप अपने समाज का पूरे इंडिया में सर ऊंचा नहीं करना चाहते? हाँ बिल्कुल, और बहन जी आ सकती है, अगर आप, लेकिन मैं आ सकती है, मैं यही तो कह रहा हूँ। क्यों नहीं आ जाएंगी? हाँ, अगर बहुजन समाज ने, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी ने अगर समझ लिया कि इस देश में हम लोग हुक्मरान होना चाहिए, तो बिल्कुल आएंगे, और मुझे पता है। लेकिन मैं पहले ही बताया कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं, यहाँ एज बैठा नहीं हूँ। मैं तो हूँ। हाँ, तो इसलिए मैं ये बातें, क्योंकि मैं अभी आप चैनल की बातें चल रही है, लेकिन चल रही है, बहुजन समाज के उत्थान की भी जी, लेकिन हमने जो चैनल, जो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें, कभी भी व्यूअर्स के लिए, कभी भी किसी चंद्रशेखर के पास चले जाएंगे, कभी किसके पास चले जाएंगे, कभी किसके पास चले जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इन लोगों को BSP नहीं, वो चेक कर ले, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, लेकिन सही अगर उसका दिमाग साफ होगा तो करे, दिमाग अगर साफ नहीं है तो ना करे, और वो सही है, फिर अपनी जगह सही है। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं हूँ बहुजन विचारधारा का, मैं हूँ महापुरुषों के विचारधारा को फॉलो करने वाला, और मैं चाहता हूँ कि उनकी विचारधारा घर घर तक पहुँचे। लेकिन अगर मेरे परिवार का भी कोई अगर इंसान बहुजन मूवमेंट के खिलाफ अगर काम करता है, और मुझे अगर पता चलता है कि ये बहुजन मूवमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो अगर वो मेरा सगा भाई, मेरा खून भी होगा, तो मेरा भाई नहीं है। लेकिन जो इंसान अगर मेरा अपना नहीं है, मेरा खून नहीं है, और जो बहुजन मूवमेंट के लिए अगर काम करता है, अपना रात दिन एक करके काम कर रहा है, वो मेरे सगे से पड़े के नहीं, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, मैं उसे सल्यूट करूंगा। तो ऐसे लोगों की समाज में ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे कुछ तबके हैं जो बहुजन समाज को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, बहुजन समाज बनाने के बहाने। जय भीम साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आप हमारे बहुत ही प्यारे साथी को देख रहे हैं, सोमेंद्र जी को देख रहे हैं। सोमेंद्र दहाड़ जी प्रॉपर दिल्ली के नहीं है, दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, वो परिचय कभी दोबारा। लेकिन फिलहाल अभी मैं मुद्दा ये है कि बहुजन समाज हमारा उद्देश्य है, चाहे सोमेंद्र जी हो चाहे नंदकिशोर हो, हमारा एक ही उद्देश्य है, बहुजन समाज का उत्थान, अपने दबे कुचले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बना देना, महत्वपूर्ण बनाना। जी, तो बस हम लोगों का एक छोटा सा ये है। फिर से मैं सभी लोगों से मैं ऐसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, कि हमने जो बहुजन न्यूज के नाम से जो चैनल बनाया है, खोला है,
नाम बताइएगा। बहुजन न्यूज के नाम से जो चैनल बनाया है, ये चैनल पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। खबरदार। खबरदार, ये पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। तो ये चैनल आप लोगों तक इतिहास को बताने, एक्चुअली मैं सॉरी, मैं नाम में कहीं गलती नहीं कर रहा, तो खबरदार नाम है या बहुजन खबरदार? नहीं, खबरदार नाम है, ओनली खबरदार नाम है। और जब भी हमारा जो कंटेंट होगा, जब भी होगा, तो हमारा बहुजन विचारों से ही कंटेंट में शुरुआत होगी। जी जी। तो उसमें नो डाउट, लेकिन